बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है डायफ्राम। डायफ्राम हम लोग कहते हैं एक डोम शेप्ड मस्क्यूलो एपोन्यूरोटिक पार्टीशन। ठीक है, डोम शेप्ड मस्क्यूलो एपोन्यूरोटिक डोम शेप्ड हम लोग इसे कहते हैं। इस किस्म का जो डोम शेप बना लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं डोम शेप। ठीक है, इस तरह गुंबदनुमा स्ट्रक्चर जब बना लेते हैं, इसको हमने एपोन्यूरोटिक पार्टीशन क्यों कहा है? पार्टीशन इसलिए कहा है क्योंकि ये बेसिकली थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। और एपोन्यूरोटिक हमने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप लोग को एब्डोमेन का रीजन याद हो तो वहाँ पे हमने एक लीनिया एल्बा के बारे में पढ़ा था कि सारे मसल्स कंबाइन होते हैं और सेंटर में एक वाइट टेंडनस शीट बनाते हैं जिसे हम लोग लीनिया एल्बा कहते थे। ठीक है, एपोन्यूरोटिक का मतलब भी बिल्कुल उसी तरह है कि जहाँ पे टेंडनस पार्ट कहलाए जाते हैं, सारे मसल्स कंबाइन होकर डायफ्राम के सेंटर में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने डायफ्राम को डोम शेप्ड मस्क्यूलो एपोन्यूरोटिक पार्टीशन का नाम दिया है। दूसरी बात यह है कि राइट साइड ऑफ द डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा एबाव होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम। उसकी वजह क्या है कि राइट साइड पे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? लिवर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से राइट साइड ऑफ द डायफ्राम थोड़ा सा एबाव होता है। फिर आते हैं ओरिजिन और इंजर्शन की तरफ। जो डायफ्राम रीजन है बेसिकली ये हमारे पास नीचे जो लोअर 6 रिब्स होती हैं वो इसमें मौजूद होती है डायफ्राम रीजन में। ठीक है, और कहाँ से ओरिजिनेट लेती है? 7 से लेकर 12 की तरफ इसकी इंजर्शन जाती हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 7 to 12 आर इन द रीजन ऑफ द डायफ्राम और ऑन द पोस्टीरियर साइड L1 वर्टिब्रा हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फिर आप लोग के पास डायफ्राम का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में जो यहाँ पे साइड पे जो प्रोजेक्शन हुई होती है बोनी प्रोजेक्शन, उसे हम लोग ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। डायफ्राम जो है ये बेसिकली ऊपर की तरफ जो वर्टिब्रा है इसके ऊपर की तरफ 2 टेंडन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यही 2 टेंडन्स जो है बेसिकली वर्टिब्रा से इराइज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? राइट क्रस और लेफ्ट क्रस। राइट क्रस जो है वो लेफ्ट क्रस के मुकाबले में थोड़ा सा लॉन्गर एंड लार्जर होता है और लेफ्ट क्रस जो है वो थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज होता है। फिर उसके बाद फाइबर्स जब लेफ्ट और राइट क्रस से निकलते हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ बनाती है? एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है दरमियान में। ठीक है, और साइड से हमारे पास कौन से आर्क बनाती है? ये हमारे पास सिंपल आर्क बनाती है। ठीक है, लेफ्ट क्रस और राइट क्रस से जो आर्क निकलती है, ठीक है, जो फाइबर्स निकलते हैं और नीचे ट्रांसवर्स प्रोसेस की तरफ आते हैं, ये रेड कलर के, इसे हम लोग कहते हैं मीडियल आर्क। ठीक है, इस मीडियल आर्क को हम लोग मीडियल आर्कोइड लिगामेंट भी कहते हैं। इसी तरीके से जब मीडियल साइड से ऊपर की तरफ यानी कोस्टल कार्टिलेज वाली रीजन की तरफ जब जाती हैं या रिब्स वाली रीजन की तरफ जब जाती हैं तो कौन से फाइबर्स हैं? इस फाइबर्स को हम लोग कहते हैं लेटरल आर्क बनाते हैं। ठीक है, या लेटरल आर्कोइड लिगामेंट। ठीक है, 2 टेंडन्स होते हैं राइट क्रस और लेफ्ट क्रस और 2 आर्क बनाते हैं मीडियल आर्क और लेटरल आर्क। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ये ओरिजिन बेसिकली फाइबर्स के ओरिजिन का बताया गया है कि डिफरेंट रीजन से जो है वो फाइबर्स निकलते हैं। जो स्टर्नल जो रीजन है, ये जो मैंने शेड किए हुए हैं बेसिकली ये फाइबर्स को रिप्रेजेंट करें। और तो वही डायग्राम में वर्टिब्रा है, 2 क्रस है, सेंट्रल टेंडन है, ऊपर की तरफ जिफॉइड आ जाते हैं, नीचे जो है वो स्टर्नम रीजन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टर्नल रीजन से जितनी भी फाइबर्स निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टर्नल रीजन। ठीक है, या स्टर्नल ओरिजिन। और कोस्टल रीजन, ठीक है, फाइबर्स फ्रॉम दी एंटीरियो लेटरल का नाम दिया है क्योंकि ये साइड जितना साइड पे बंदा जाता है उसे हम लोग लेटरल कहते हैं। ठीक है, ये लेटरल साइड हो गया और ये एंटीरियर साइड हो गया। जब एंटीरियो लेटरल से फाइबर्स निकलते हैं इसे हम लोग कोस्टल ओरिजिन कहते हैं। और बैक साइड से जब मीडियल और पोस्टीरियर या मीडियो लेटरल ओरिजिन कौन से होते हैं? जब फाइबर्स हमारे पास पोस्टीरियो लेटरल या पोस्टीरियो मीडियल रीजन से निकलते हैं उसे हम लोग मीडियो लेटरल ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हीं मसल्स में जो 2 लिगामेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, लेटरल आर्कोइड लिगामेंट और मीडियल आर्कोइड लिगामेंट, इसमें 2 मसल्स भी मौजूद होते हैं। जो मीडियल आर्कोइड लिगामेंट है उसमें हमारे पास स्वास मेजर मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से याद करें कि जो हमारे पास मीडियल आर्कोइड लिगामेंट, फॉर एग्जांपल ये M है और ये मेजर मसल है। ठीक है, स्वास मेजर मसल जो है वो मीडियल आर्कोइड लिगामेंट में प्रेजेंट होता है और क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल में हमारे पास जो है वो लेटरल आर्कोइड लिगामेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेटरल का L
और लेम्बोरम एल, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद करें। फिर उसके बाद नर्व सप्लाई है। नर्व सप्लाई जिस तरीके आप लोगों को पता है मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई होता है। मोटर सप्लाई बेसिकली हमारे मूवमेंट्स और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर मसल्स की तरफ सिग्नल्स ट्रांसमिशन करता है। और सेंसरी सप्लाई जो है बेसिकली ये हमारे पास स्किन और मसल से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ जो है इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोटर सप्लाई है वो बेसिकली फ्रीनिक नर्व्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और सेंसरी सप्लाई जो है वो फ्रीनिक नर्व्स और लोअर 6 थोरैसिक नर्व्स इसमें शामिल होते हैं। अभी हमारे पास डायफ्राम है, ये ऊपर की तरफ जो सेंट्रल पार्ट है ये जो है हमारे पास फ्रीनिक नर्व्स को कंट्रोल करती है। फ्रीनिक नर्व्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, फ्रीनिक नर्व जो है ये हमारे पास बायलेटरल मिक्स्ड नर्व्स होती है, ठीक है, जो सर्वाइकल नेक से ओरिजिनेट होती हैं और नीचे की तरफ जाती हैं, थोरैसिक रीजन से पास होकर डायफ्राम में इंटर होती है, ठीक है। तो फ्रीनिक नर्व जो है ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट को कंट्रोल करती है, सेंट्रल पार्ट की तरफ सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करता है, और जो पेरिफेरल पार्ट्स है, जो साइड्स वाली एरिया है, वहाँ पे लोअर 6 थोरैसिक नर्व जो है वो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करता है, ठीक है।